हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। संज्ञा किसे कहते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी वस्तु, भाव और जीव का नाम का बोध होता है। अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग संज्ञा समझ चुके होंगे। संज्ञा जिन भी वस्तु को, जिन भी व्यक्ति का नाम है वो संज्ञा है। तो हम लोग हर एक जानते हैं, हर एक वस्तु और जीव को, जंतु को नाम है तो सभी संज्ञा है। अब हम लोग जानते हैं संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार होती है? 5। आप लोग जान चुके हैं। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिससे किसी विशेष व्यक्ति, देश, शहर, प्रांत, दिशा आदि के नाम बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, दिल्ली, गंगा, पूर्व आदि। आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझ चुके हैं जिसका कोई एक हो। क्या भारत 2 है? नहीं है। क्या दिल्ली 2 है? नहीं है। क्या गंगा एक के अलावा दूसरा गंगा है? नहीं है। पूर्व, क्या पूर्व दूसरा है? पूर्व, पश्चिम, उसके अलावा कोई है? नहीं। इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संपूर्ण जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, नदी, पुस्तक, बालक, लड़की आदि। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि संपूर्ण जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग आगे जानते समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा। कक्षा क्या है? लड़कों और लड़कियों का समूह है कि नहीं है? समूह, उसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। परिवार। परिवार क्या है? परिवार एक समूह है कि नहीं? एक फैमिली है। परिवार को क्या बोलते हैं? फैमिली। फैमिली में बहुत सारे मेंबर है, उसको क्या बोलते हैं? एक ग्रुप। तो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण का, भाव, स्वभाव के अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण के, भाव का, स्वभाव के व्यवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी द्रव्य अर्थात पदार्थ, वस्तु या सामग्री का बोध कराती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होती है। इन्हें मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। जैसे पानी। क्या पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जो लिक्विड फॉर्म में है। तेल, दूध, लोहा आदि, ये क्या है? द्रववाचक संज्ञा। जो द्रव मीन्स लिक्विड फॉर्म में है, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।